बुद्ध और आनंद की यात्रा, धैर्य, संयम, सत्य और प्रेम की प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी में जानिए कैसे भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को धैर्य, संयम, सत्य और प्रेम की शिक्षा दी और लोगों के जीवन में लाए सकारात्मक बदलाव। इसे देखकर आपका दिल भी छू जाएगा और जीवन में नई दिशा मिलेगी। और किसी समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ एक लंबी यात्रा पर जा रहे थे। बुद्ध और आनंद विभिन्न गांवों और जंगलों से होकर गुजर रहे थे और इस यात्रा में वे विभिन्न अनुभव और शिक्षाएं प्राप्त कर रहे थे। यात्रा के दौरान दोपहर का समय हो गया और सूरज की गर्मी तेज हो गई। बुद्ध और आनंद को विश्राम की आवश्यकता महसूस हुई और वे एक घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वृक्ष की ठंडी छाया में बैठकर वे विश्राम करने लगे। कुछ समय बीत गया और बुद्ध को प्यास लगने लगी। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, मुझे प्यास लगी है, कृपया मेरे लिए पानी ले आओ। आनंद ने आसपास देखा लेकिन उसे कोई कुआं, तालाब या नदी नजर नहीं आई। वह कुछ देर तक इधर उधर भटकता रहा। तभी उसकी नजर एक नाले पर पड़ी। नाले में पहाड़ों से बहने वाले झरने का पानी बह रहा था। आनंद ने देखा कि थोड़ी देर पहले कुछ बैलगाड़ियां वहां से गुजरी थी। बैलगाड़ियों के पहियों ने नाले के पानी को गंदा कर दिया था। पानी में कीचड़ और धूल मिल गई थी और वह अस्वच्छ दिखाई दे रहा था। आनंद यह दृश्य देखकर खाली हाथ लौट आया। उसने बुद्ध को बताया, भंते, मैंने आसपास देखा लेकिन कोई साफ पानी का स्रोत नहीं मिला। केवल एक नाला है लेकिन उसका पानी गंदा है। मैं थोड़ी दूर जाकर नदी से साफ पानी ले आता हूं। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, आनंद, जाओ और नाले से ही पानी लाओ। आनंद को यह सुनकर आश्चर्य हुआ लेकिन उसने बुद्ध की बात मान ली। वह फिर से नाले पर गया। इस बार भी उसने देखा कि पानी अभी भी गंदा था। कीचड़ और धूल के कारण पानी अस्वच्छ लग रहा था। उसे लगा कि ऐसा पानी बुद्ध के पीने के लिए उचित नहीं है। वह फिर से खाली हाथ लौट आया और बुद्ध से बोला, भंते, वह पानी अभी भी गंदा है। आपके लिए वह पीने योग्य नहीं है। मैं नदी से पानी ले आता हूं। बुद्ध ने फिर कहा, आनंद, नाले से ही पानी लाओ। आनंद ने सोचा कि बुद्ध ने 2 बार उसे नाले से पानी लाने को कहा है तो इसमें जरूर कोई विशेष कारण होगा। वह तीसरी बार नाले पर गया। इस बार उसने देखा कि नाले का पानी साफ हो गया था। कीचड़ और धूल नीचे बैठ गए थे और पानी निर्मल हो गया था। वह बहुत खुश हुआ और जल्दी से पानी भरकर बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने पानी पिया और फिर आनंद से कहा, आनंद, तुमने देखा कि थोड़ी देर प्रतीक्षा करने पर नाले का पानी साफ हो गया। इसी तरह व्यक्ति के जीवन में भी धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बिना धैर्य के जीवन में निर्मलता और शांति प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति धैर्य धारण करता है वही अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। आनंद ने बुद्ध की इस महत्वपूर्ण शिक्षा को समझा और उसने धैर्य के महत्व को अपने जीवन में अपनाया। बुद्ध की यह शिक्षा हम सभी को यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। समय के साथ सभी कठिनाइयां और समस्याएं सुलझ जाती हैं। बस हमें धैर्य रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध और आनंद ने कुछ देर और विश्राम किया। फिर वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भंते, क्या धैर्य के अलावा भी हमें और कुछ सीखना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आनंद, धैर्य के साथ साथ व्यक्ति को संयम, सत्य और प्रेम का पालन करना चाहिए। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमारे मन में शांति और स्थिरता आती है। संयम हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। सत्य हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और प्रेम हमें सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव जगाता है। ये सभी गुण हमें एक बेहतर और सफल जीवन जीने में सहायता करते हैं। आनंद ने ध्यान से बुद्ध की बातों को सुना और उन्हें अपने मन में उतार लिया। उसने संकल्प किया कि वह इन गुणों को अपने जीवन में उतारेगा और दूसरों को भी इनकी शिक्षा देगा। इस प्रकार बुद्ध और आनंद की यात्रा धैर्य, संयम, सत्य और प्रेम की शिक्षाओं के साथ आगे बढ़ती रही। उनकी यात्राएं और उनकी शिक्षाएं अनगिनत लोगों के जीवन में परिवर्तन लाती रहीं। बुद्ध के धैर्य और ज्ञान ने न केवल आनंद को बल्कि उस समय के और भविष्य के अनेक शिष्यों को भी प्रेरित किया। बुद्ध और आनंद की यात्रा आगे बढ़ी। इस यात्रा के दौरान
वे कई गांवों और कस्बों से होकर गुजरे। हर जगह बुद्ध अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते थे और आनंद उनके प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनता और समझने की कोशिश करता था। एक दिन यात्रा के दौरान वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन की खबर सुनकर बहुत उत्साहित थे और उन्हें देखने और उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्र हो गए। बुद्ध ने एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर लोगों को संबोधित करना शुरू किया। आनंद उनके पास ही बैठा था, उनके हर शब्द को गहराई से सुनता हुआ। बुद्ध ने कहा, प्रिय मित्रों, जीवन में धैर्य, संयम, सत्य और प्रेम का महत्व बहुत अधिक है। धैर्य हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। संयम हमें अपने विचारों और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। सत्य हमें ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रेम हमें सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव जगाता है। लोग बड़े ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने हाथ उठाकर पूछा, भंते, धैर्य रखना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है, हमें इसमें कैसे सफलता मिले? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धैर्य एक ऐसा गुण है जिसे हमें नियमित अभ्यास से विकसित करना होता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें शांत रहकर उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे खोजने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। बुद्ध के इस उत्तर ने सभी को गहराई से प्रभावित किया। एक और व्यक्ति ने पूछा, भंते, क्या हमें अपने जीवन में संयम और सत्य का पालन करने में भी कठिनाइयां आ सकती हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, संयम और सत्य का पालन करना भी धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। संयम हमें अपने मन और शरीर पर नियंत्रण रखना सिखाता है, जबकि सत्य हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जब हम इन गुणों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतुलन आता है। आनंद ने बुद्ध की इन बातों को बहुत ध्यान से सुना और समझा। उसने देखा कि बुद्ध की शिक्षाएं लोगों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से आनंद ने भी अपने जीवन में धैर्य, संयम, सत्य और प्रेम के गुणों को अपनाने का संकल्प किया। इसके बाद बुद्ध और आनंद ने गांव के लोगों के साथ कुछ समय बिताया और फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। इस यात्रा के दौरान वे न केवल अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते रहे, बल्कि उन्होंने अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी लाए। आगे की यात्रा में वे एक और गांव पहुंचे। यह गांव पहाड़ियों के बीच स्थित था और यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। गांव के लोगों ने बुद्ध और आनंद का स्वागत किया और उन्हें अपने गांव के मुख्य चौक में ले गए। वहां बुद्ध ने अपने शिष्यों और गांव के लोगों को संबोधित किया। बुद्ध ने कहा, प्रिय मित्रों, जीवन की यात्रा में हम सभी को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें धैर्य, संयम, सत्य और प्रेम की आवश्यकता होती है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। गांव के लोग बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बुद्ध से और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की। बुद्ध ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुना और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। इस तरह बुद्ध की शिक्षाएं गांव के लोगों के जीवन में गहरी छाप छोड़ गईं। बुद्ध और आनंद ने इस गांव में कुछ दिन बिताए और इस दौरान उन्होंने गांव के बच्चों को भी शिक्षा दी। बच्चों ने बुद्ध से सीखा कि कैसे धैर्य और संयम के माध्यम से वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने सच्चाई और प्रेम के महत्व को भी समझा। कुछ दिन बाद बुद्ध और आनंद ने अपनी यात्रा जारी रखी। उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रसार करना नहीं था, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना भी था। उन्होंने अनेक गांवों और कस्बों में जाकर लोगों को धैर्य, संयम, सत्य और प्रेम की शिक्षा दी। उनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन में गहरी छाप छोड़ गईं और अनेक लोगों ने इन गुणों को अपने जीवन में अपनाया। बुद्ध और आनंद की यात्रा जारी रही और वे हर गांव और कस्बे में जाकर लोगों को अपने ज्ञान और शिक्षाओं से लाभान्वित करते रहे। एक दिन वे एक बड़े नगर में पहुंचे, जहां एक विशाल जनसमूह उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह नगर व्यापार और कला का केंद्र था और यहाँ के लोग बुद्ध के आगमन की खबर सुनकर बहुत उत्साहित थे।
नगर के मुख्य चौराहे पर एक बड़ा मंच बनाया गया था, जहां बुद्ध को उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया गया। आनंद ने बुद्ध के लिए एक आरामदायक स्थान की व्यवस्था की और बुद्ध ने वहां बैठकर लोगों को संबोधित करना शुरू किया। बुद्ध ने कहा, प्रिय मित्रों, जीवन की इस यात्रा में हम सभी को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें धैर्य, संयम, सत्य और प्रेम की आवश्यकता होती है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। नगर के लोगों में से एक व्यक्ति ने पूछा, भंते, हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां और परेशानियां हैं। क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हम इनसे कैसे निपट सकते हैं? बुद्ध और आनंद की यात्रा जारी है और वे हर गांव और कस्बे में जाकर लोगों को अपने ज्ञान और शिक्षाओं से लाभान्वित करते रहे। एक दिन वे एक बड़े नगर में पहुंचे, जहां एक विशाल जनसमूह उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह नगर व्यापार और कला का केंद्र था और यहाँ के लोग बुद्ध के आगमन की खबर सुनकर बहुत उत्साहित थे। नगर के मुख्य चौराहे पर एक बड़ा मंच बनाया गया था, जहां बुद्ध को उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया गया। आनंद ने बुद्ध के लिए एक आरामदायक स्थान की व्यवस्था की और बुद्ध ने वहां बैठकर लोगों को संबोधित करना शुरू किया। बुद्ध ने कहा, प्रिय मित्रों, जीवन की इस यात्रा में हम सभी को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें धैर्य, संयम, सत्य और प्रेम की आवश्यकता होती है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। नगर के लोगों में से एक व्यक्ति ने पूछा, भंते, हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां और परेशानियां हैं। क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हम इनसे कैसे निपट सकते हैं? इसके बाद बुद्ध और आनंद ने नगर में कुछ दिन बिताए। वे विभिन्न स्थानों पर गए और लोगों से मिले। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता की और बच्चों को शिक्षा दी। नगर के लोग बुद्ध की उपस्थिति से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने बुद्ध और आनंद को अपने घरों में आमंत्रित किया। एक दिन जब बुद्ध और आनंद एक पार्क में विश्राम कर रहे थे, आनंद ने बुद्ध से पूछा, भंते, आपकी शिक्षाओं ने लोगों के जीवन में बहुत बदलाव लाया है। क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि आपने धैर्य, संयम, सत्य और प्रेम की शिक्षा कैसे प्राप्त की? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आनंद, जीवन के अनुभवों से मैंने इन गुणों को सीखा है। जब हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमें धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। सत्य हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और प्रेम हमें सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव सिखाता है। इन गुणों को अपनाने के लिए हमें नियमित अभ्यास और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प किया। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल आनंद के लिए, बल्कि सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक थीं। कुछ दिन बाद बुद्ध और आनंद ने नगर से विदा ली और अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। वे अपने मार्ग पर चलते रहे, विभिन्न गांवों और कस्बों में जाकर लोगों को अपनी शिक्षाओं से लाभान्वित करते रहे। उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रसार करना नहीं था, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना भी था। इस प्रकार बुद्ध और आनंद की यात्रा जारी रही। उनकी शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ और उन्हें एक बेहतर और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा दी। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में धैर्य, संयम, सत्य और प्रेम के माध्यम से शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं और हमें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। पता है तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद है कि इसने आपको प्रोत्साहित किया होगा और आपको जीवन में नई दिशा दी होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमेशा प्रेरित रहें। धन्यवाद।